Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So as you all know, we have completed the chapter number 14 statistics, right? Now move to the chapter number 11 constructions. Okay, so प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने ऑलरेडी कोई भी एंगल कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर एंड स्केल, राइट? वो ऑलरेडी आपको मेजर करना आता है, राइट? एंड येस वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे अगर कोई भी एंगल मेजर करना है, कोई कंस्ट्रक्ट करना है, सो प्लीज़ डोंट यूज़ प्रोटेक्टर, okay? Make it with the help of rounder only. Okay, so let's start your first exercise number 11.1. Okay, so draw a line segment of length 7.6 centimeters and divide it in the ratio 5:8. So for that, first we draw a line segment of 7.6 centimeters. Okay, so this is the line segment AB of 7.6 centimeters, right? Now make any ray. Okay, you can make any ray randomly. Now so 5:8, right? That means 5 plus 8, total 13 हुआ. So we have to make here total 13 arcs, right? So starts from A. Once you arc here, then please don't move your rounder. With the same measure, you have to arc consequently, right? This is the second arc, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, now name it. This is A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 and A13, right? Name it X. So AX is the ray. Okay, now so first 5:8. Okay, so for that we have to join this last arc to the end points. That means join A13 to B. Okay, now 5:8, that means this is 5 parts and this is 8 parts. So divide this 5:8. 5:8 में इसको convert करना है. So we have to draw another line from A5, right, for divide it into 5:8. But directly we can't draw a line from A5. Okay, so we have to draw a line which parallel to this BA13. Okay, that means आपको A5 में से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो. So for that make an equal angle. So first measure the angles. चलो, so first measure करेगी कि ये एंगल कितना है, right? सिमिलरली A5 के ऊपर हमें बनाना है तो वहाँ से आर्क लगाओ. चलो अभी मेजर करो, ये एंगल कितना है यहाँ से लेकर ओके यहाँ तक का है ये एंगल, ठीक है? तो उतना ही एंगल आपको यहाँ पे लेना है, इतना मेजर, ठीक है? ये जितना मेजर है उतना ही मेजर, यानी ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये हो गया, ठीक है? नाउ अ लाइन passes through it. So where
दिस आर्क्स आर इंटरसेक्ट, आपको वहाँ से एक लाइन पास करनी है, ठीक है, फ्रॉम A5 एंड दिस. Okay, so you can see both are parallel, right? So this is the 5:8 and you can see ये छोटा पार्ट दिख रहा है, ये बड़ा पार्ट दिख रहा है, ठीक है. नेम इट C. Okay, therefore AC upon CB is 5:8. ओके, सो यहाँ पे आपको स्केल से मेजर करना है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख के आपको शो करना है कि योर कंस्ट्रक्शन इज़ राइट एंड दैट इज़ द जस्टिफिकेशन. ओके, आपने जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है वो आपको नीचे जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है. देन यू हैव टू राइट AC अपॉन CB इज़ 5:8 एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट योर सेल्फ इन योर लैंग्वेज, ठीक है. फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is of 7.6 centimeters, then ray AX, then this 13 arcs A1 equals to A1 A2 equals to A2 A3 equals to A3 A4, क्योंकि ये सबके मेजर्स इक्वल है. ओके, एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो राइट. ओके, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो. चलो, नाउ मूव टू द सेकेंड वन. सेकेंड से लेके लास्ट 7 तक जो है कंस्ट्रक्शन वो सारी इक्वल है, बट लास्ट कंस्ट्रक्शन जो है जिसमें आपको मेजर गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें राइट ट्रायंगल है, ठीक है. सो 7th नंबर जो है वो मैं करवाऊंगा. अदर देन दैट सेकंड भी करवा रहा हूँ. 3, 4, 5, 6 आपको होमवर्क में करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 2. यस, ट्रायंगल वाली या तो कोई भी सर्कल वाली कोई भी कंस्ट्रक्शन जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो यू हैव टू पुट, ऊपर की साइड भी थोड़ी स्पेस रखनी है, नीचे की साइड भी थोड़ी स्पेस रखनी है. ओके, सो प्लीज बी केयरफुल. नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, and then a triangle similar to whose sides are 2/3 of the corresponding sides. That means हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है उसका 2/3 ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, चलो, हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है उसकी साइड से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर्स, राइट. सो उसमें जो मैक्सिमम साइड है पहले उसे ड्रॉ करना है. चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर्स वाला जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है. दैट इज 0 to 6. Okay, so let line segment AB is of 6 centimeters. Okay, now second side is 5 centimeters. So first 5 centimeter measure कर लो. ओके, चलो, so यहाँ से okay, this is 5 centimeters and then third side is 4 centimeter. Okay, name it C. Now join A to C and B to C. Okay, so this is the given triangle. Now we have to construct 2/3. so पहले नीचे 3 है तो randomly जैसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने नीचे रे किया था, सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करना है आपको. मेक एनी रे AX here. now again arcs. so कितनी आर्क लगानी है? पहले नीचे क्या है? 3 है, राइट. तो चलो 3 आर्क्स. आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2,
and arc number 3. Okay, so this is A1, A2 and A3. Now join this A3 to B, एंड पॉइंट पे ज्वाइन करना है इसको. ओके, सॉरी, ओके, सो A3 टू B, राइट. नाउ चलो, नीचे का 3 था तो A3 से आपने B को ज्वाइन किया. अभी ऊपर क्या है, 2 है, तो सेकेंड आर्क से भी आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, बट वो इसके पैरेलल होनी चाहिए. तो अगेन पैरेलल बनाने के लिए एंगल सेम करना पड़ेगा. तो चेक करो यहाँ पे कितना एंगल है, उतना ही एंगल आपको A2 पे बनाना है. चलो मेजर करो. यहाँ पे ये जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक का है, राइट. सिमिलरली ये भी यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए. ओके, चलो लाइन पास करो उसमें से. Okay, so you can see, name it D, A2D and A3B which are parallel. दिख रही है ना, क्योंकि एंगल सेम है. जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से इसमें पास कर दो. चलो अभी यहाँ से ये D जो है वहाँ से आपको लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है. जैसे BC है वैसे यहाँ D में से एक लाइन पास होगी, बट अगेन इट्स पैरेलल टू BC, राइट. सो अगेन एंगल मेजर करना है आपको. चलो ये एंगल आपका जितना है उतना ही यहाँ पे बनाना है, ठीक है. चलो मेजर कर लो, ये कितना है आपका एंगल. ओके, दिस वन. तो यहाँ पे भी आर्क लगा दिया, मेजर कर लिया, दोनों सेम है. चलो अभी डी में से पास करो जो लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है. सो यू कैन सी ADE which is the constructed triangle which is the 2/3 of this given triangle ABC. हमारा ये नीचे वाला भूल जाओ, ABC जो है ऊपर वाला ये मेन ट्राइंगल है, और ये जो छोटा वाला है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया जो गिवन ट्राइंगल था उसका 2/3 पार्ट है ये, ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल. ओके, सो इस तरह से आपको जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ट्राइंगल वाली वो करनी है. सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो आपको होमवर्क में करनी है. ओके, सेवेंथ वाली जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ. चलो नाउ नंबर 7. नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. अभी देखो, वी हैव 2 साइड्स. जनरली क्या होता है, ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, राइट, बट वी हैव ओनली 2 साइड्स हियर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. एंड एज आई सेड कि आपको जो मैक्सिमम साइड है वो पहले ड्रॉ करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे कौन सी, 4 सेंटीमीटर वाली, राइट. चलो तो 4 सेंटीमीटर वाली साइड हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो लेट AB इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. देन सेकेंड साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है. बट कैसे पता चलेगा कि राइट ट्राइंगल में ये कौन सी साइड है. सो प्लीज रीड फर्दर. देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज, ओके ब्रैकेट में देखो, ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूस. यानी अगर वो हाइपोटेन्यूस नहीं है, वी नो दैट राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो उसमें ये 90 डिग्रीज, ये हाइपोटेन्यूस होता है. तो हाइपोटेन्यूस के अलावा ये 2 साइड्स आपको गिवन है. ये 4 है नीचे वाली, ऑब्वियसली ये 3 होगी,
एंड इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी गेट हाइपोटेनस, राइट। चलो, सो यहाँ पे पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल हियर। Okay, this is 60 and 120. Between 60 and 120 we get 90 degrees. Okay, so this is the 90. Now this side is of 3 centimeters. So आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगानी है। चलो 3 सेंटीमीटर्स। Okay, this is 3 centimeters. Name it C. Now join B to C. So this is our given right triangle. Okay, now we have to construct 5/3 of the given triangle. That means 5/3. अभी देखो, सबसे पहले नीचे 3 है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने रे बना लिया यहाँ पे। ओके, चलो नीचे सबसे पहले 3 है तो 3 आर्क्स लगाओ वहाँ पे। वन, 2, and 3, right? That is A1, A2, A3. Now join this A3 to B. ओके, नाउ चलो ऊपर क्या है, अभी 5 है, सो 5th आर्क। तो यहाँ पे पहले 3 to 4 and 4 to 5th, to another arcs. Okay, so this is A4 and A5. Okay, but A5 को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, so we have to draw a line from A5 which parallel to this line. Again इसमें भी ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इसमें भी इसके पैरेलल ही जाएगी ये लाइन। तो इसके पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल। चलो, तो ये आपका एंगल जितना है चलो मेजर करो इसको। ठीक है, नाउ पास अ लाइन। Okay, so you can see this parallel to A3B. Okay, now extend this line. Okay, so from this point again हमने इसमें क्या किया था, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई थी वहाँ से ऊपर की साइड इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। तो सिमिलरली इसमें भी वही करना है, यहाँ क्या करना है, इसके पैरेलल। सो अगेन मेक एन एंगल फर्स्ट। कितना एंगल है मेजर कर लो, चेक कर लो। चलो यहाँ से ये कितना एंगल है, इतना एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए।
ठीक है। नाउ पास अ लाइन फ्रॉम इट यस ओके, दैट मीन्स ये आर्क्स जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से लाइन पास करनी है एंड एक्सटेंड दिस साइड ऑल्सो। ओके, नाउ नेम इट, दिस इज D and E। ओके, सो ADE ये हमारा गिवन ट्रायंगल था, उसमें से हमने ये बड़ा वाला कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाले में क्या था, छोटा वाला कंस्ट्रक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 था। मल्टीप्लाई जो हुआ वो 2 हुआ और डिवाइड हुआ 3। मल्टीप्लाई कम हुआ, डिवाइड ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही मिलेगा ना। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हुआ 5, डिवाइड हुआ 3 से। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, दैट मीन्स वो 5/3 तो बड़ा ही है ना न्यूमरेटर। सो 5/3 यानी उससे बड़ा ट्राइंगल आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल ADE। ओके, अदरवाइज EAD या तो AED जो भी लिखो आप। सो दिस इज द 7 नंबर। ओके, सो यहाँ तक फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है विद द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस and justification also. Okay, so see you next lecture with the next exercise. Till then, goodbye and take care.